हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार यूसीसी ब्लॉक करके मेल काफ़ी लोगों को आया होगा। मुझे पर्सनली 3 से 4 दिन यूसीसी ब्लॉक का मेल काफ़ी बार आया हुआ है। बेसिकली ये यूसीसी ब्लॉक है क्या हमारा यूसीसी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा? क्या अपना डीमेट अकाउंट मतलब पूरे टाइम के लिए टर्मिनेट हो जाएगा? क्या कुछ दिक्कत कर दी मैंने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूसीसी ब्लॉक का मेल आप लोगों को आया होगा आपके मेल आईडी के अंदर। बेसिकली एक नया रूल बना हुआ है जो कि सेबी की ओर से, और इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी डरने की बात नहीं है। काफ़ी लोग यूसीसी को कनेक्ट कर लेते हैं अपने खुद की ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी स्टाइल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद मुझे ऐसा कोई मेल आ जाता है, तो लोगों को क्या लगता है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या, मतलब उस गलती की वजह से ये मेल आया है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल का रीज़न कुछ अलग है। आप जो कर रहे हो उसका अगर कुछ गलती की होगी तो कुछ और मेल आएगा, बाकी आप जो करो वो अलग चीज़ है। तो कनेक्ट मत करो। अब बात करते हैं यूसीसी ब्लॉक। यूसीसी बेसिकली आप जब भी कोई नया अकाउंट खुलवाते हो तो आपका यूसीसी आईडी क्रिएट करता है, जिसको हम क्लाइंट आईडी बोलते हैं। जो क्लाइंट आईडी आप डालते हो उसके बाद आप पासवर्ड डालते हो, फिर ओपन होता है। तो जो क्लाइंट आईडी दैट इज अ यूसीसी आईडी। मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता भाई यूसीसी, तो ऐसा मत समझो कि यार यूसीसी क्या समझा रहा है। अब जो यूसीसी आईडी उसको ब्लॉक का बेसिकली मीनिंग ये कि काफ़ी टाइम पहले ऐसा था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट दोनों अलग अलग थे। काफ़ी लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किसी और ब्रोकर के साथ खुलवाते थे, और डीमेट अकाउंट जो किसी और ब्रोकर के साथ खुलवाते थे। तो दोनों का अलग था। अब काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो जब आप अकाउंट खुलवाते हो ना, तो 2 अकाउंट्स खुलते हैं। ट्रेडिंग भी खुलता है और डीमेट भी खुलता है। ट्रेडिंग में जहाँ पे आपके फंड्स रहते हैं और डीमेट में जहाँ आपके शेयर्स रहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि डीमेट ही खुला है, लेकिन 2 अकाउंट एक साथ खुलते हैं। बट 99% केसेस के अंदर अभी के टाइम पे ऐसा है कि दोनों ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट एक ही ब्रोकर के साथ आपने खुलवाया रहेगा। बट पहले के टाइम में ऐसा था कि दोनों के दोनों अलग अलग सेपरेट के साथ खुलता था। तो अभी से भी ये कह रहा है कि दोनों के दोनों अलग अलग है। उसकी जगह पे आप ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट बोथ आर सेम कर दो। अगर सेम नहीं करोगे तो वो चांसेस है कि आपका डीमेट अकाउंट मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये पहली चीज़। तो बहुत रेयर चांस है कि किसी का मतलब दोनों अलग अलग हो, बट काफ़ी पुरानी बात थी। अभी के टाइम पे तो काफ़ी डिजिटलाइजेशन आएगी, और जो नए लोग आए, जो मेरी ऑडियंस है, उनका मेक श्योर कि 99.99% किसी का भी ऐसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ जहाँ पे थोड़ा टेंशन ले सकते हैं, बट उसमें भी उतना नहीं है, कि आप लोग मल्टीपल ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खोलते हो। और मैं खुद मतलब रिकमेंड भी करता हूँ कि मल्टीपल ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलना चाहिए, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा भी पर्सनली 3-4 ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन है, जहाँ पे आईपीओस के लिए हम अलग रखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखते हैं और ट्रेडिंग के लिए अलग रखते हैं। तो हम जो अलग अलग करते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे मैं अपस्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे कि एक में ट्रेडिंग करते हैं, एक ऐसे का वैसा पड़ा रहा है। जैसे मेरा जीरोधा का अकाउंट है वैसे कैसा पड़ा है। अब जो मैं जीरोधा यूज़ नहीं करता हूँ, तो सेबी का कहना है कि जो ब्रोकर आप यूज़ नहीं करते हो, इसके अंदर पूरे साल के अंदर आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, तो आपका यूसीसी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिकॉज आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपका ऐसा का ऐसा अकाउंट पड़ा है। तो इसी वजह से उसको बोलते हैं यूसीसी ब्लॉक। जो मेल आपको बार बार आ रहा है कि आप जो है वो ट्रेड लो, या फिर आप एक तरीके से उसको अवेयर करो। मतलब अवेयर किया जाता है आपको कि आपको जो है अगर नहीं करोगे तो आपका ये ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग आप समझ गए कि अगर आपका ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है तो आप कोई भी ट्रेड ले लो, और ट्रेड लेने के बाद आपको वो चालू हो जाएगा। ये रूल 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। 12 नवंबर से लेके नेक्स्ट ईयर तक आप कोई भी उसके अंदर एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपका यूसीसी वो फ्रीज हो जाएगा। ब्लॉक नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक तरीके से ब्लॉक बोलो या फिर फ्रीज बोलो, सेम ही है। उसको आपको वापस से चेंज करवाना, मतलब वापस से कनेक्ट करना है, तो आपको अगेन केवाईसी करना पड़ेगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में किया होता। जब आपने अकाउंट को एक्टिवेट किया था तो स्टार्टिंग में जो केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी प्रोसीजर आपको वापस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका खुलेगा। बड़ेगा ड्यूरेशन शॉर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालता हूँ, जहाँ पे एक मेरे फ्रेंड का आईडी था, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट था, जो यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन था। ओके, तो उसका ड्यूरेशन शॉर्ट था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि इसके अंदर सिर्फ उसने क्लिक किया, ओटीपी आया और उसका खुल गया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिर्फ ओटीपी डालो और आपका सारा डेटा वहाँ पे सेव है। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपका जो यूसीसी है वो ब्लॉक करने के बाद कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ के आसपास आपको वापस से केवाईसी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका बेसिकली रीज़न ये है। अगर आप कुछ भी, आपके मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स नहीं है, आप जैसे कर रहे हो ट्रेडिंग वैसे ही कर रहे हो, तो आपको ये मेल को इग्नोर करना है, सीधा डिलीट कर देना है। बिकॉज आप ऑलरेडी एक ही डीमेट अकाउंट लेके बैठे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, सब कुछ सही से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स इसके है, उसको अगर रखना है तो आप मतलब उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करो या फिर फ्रीज करो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में केवाईसी कर लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि क्या वो फ्रीज होने के बाद हमारा जो एनुअल चार्जेस है क्या वो लगेगा? तो इसका कंफर्मेशन अभी तक मुझे नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी को बताओ, कमेंट में डाल दो, मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। अगर मुझे पता चलता है तो मैं खुद भी कमेंट करके पिन कर दूंगा, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे थे यूसीसी ब्लॉक क्या है, काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।